हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड मैथ सेकंड में यूनिट नंबर सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस 2 चल रही है और चैप्टर नंबर 7 समाकलन के अनुप्रयोग हम आजकल कर रहे हैं। इसमें टॉपिक जो है वो वक्रों के नीचे का क्षेत्रफल ये चल रहा है और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.2 भी है। आज हम इसमें इस चैप्टर का पार्ट 7 देख रहे हैं और जैसा कि जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, तो उसी में हम आगे और बढ़ रहे हैं और कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उनमें से पहला हम ले रहे हैं आज। ये क्वेश्चन जो है वो 89 में आया है और 96 में आया है और आगे हो सकता है आए ये, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको जानना भी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन है परवलय ए वाई इज इक्वल टू 3a² - x² तथा x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, परवलय जो दिया है वो हम लिख लेते हैं ए वाई इज इक्वल टू 3a² - x²। ये परवलय है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ बातें जो आप देखें कि ये पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें इसको ट्रेस करने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आप देखिए x², यहाँ पर x एक ही जगह पे है और वो स्क्वायर यानी कि समघात है। इसका मतलब ये y अक्ष के अबाउट सममित होगा। इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ कि चूँकि ग्राफ जो है वो या इक्वेशन में, समीकरण में, ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, x की समघात है, अतः जो इसका ग्राफ बनेगा वो y अक्ष के परितः सममित होगा। तो इसका मतलब सममित मिल गई है, तो इसका मतलब y अक्ष के अबाउट जितना इधर है उतना इधर। इसका मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे एक्स वाई एक्सिस में और उसका डबल कर देंगे। तो ये कुछ आइडिया हमें यहाँ से मिल गया। दूसरी बात देख लेते हैं कि एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा होगा ये। तो एक्स अक्ष को कहाँ पर काटेगा, तो हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो x, चाहे तो हेडिंग डाल दीजिए थोड़ा सा, x अक्ष पर कटान बिंदु, ये हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ये सममिति देख ली हमने यहाँ पे, और ये हम x अक्ष पर कटान बिंदु देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, इसमें हमने y 0 रख दिया। तो देखिए 0 इज इक्वल टू 3a² - x² हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट a² - x² इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल टू a², यानी कि x इज इक्वल टू ± a। तो हेंस कटान बिंदु जो हो जाएंगे वो x कोऑर्डिनेट +a, 0 तथा और एक -a, 0 होंगे। तो अब सममिति को भी ध्यान में रखिए और इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिए। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, परवलय है ये एक। और तीसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि x y की सिंगल पावर है और x की डबल पावर है। इसका मतलब ये हुआ जा करके कि y अक्ष को घेरते हुए होगा, y अक्ष उसके चीरते हुए बीच में से जा रहा होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अगर डायग्राम बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं, तो देखिए कुछ इस तरह से जाएगा। ओरिजिन हो गया, x एक्सिस y एक्सिस हो गया, +a, 0 यानी कि a, 0 यहाँ से, और -a, 0 ये दूसरा पॉइंट हो गया। देखिए बराबर बराबर दूरियों पे है, क्योंकि हमें मालूम है कि y अक्ष के परितः ये सममित है, तो इसलिए। और दूसरी बात यह है कि इसका शेप जो होगा जा करके x² माइनस का है और y प्लस का है, यानी कि x² इक्वल टू -4ay, यानी कि डाउन पैराबोला। यानी कि ये आपका जो है वो कुछ इस तरह से होगा जा करके ऐसे। चाहे तो आप ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं कि ये y एक्सिस को कहाँ पर काट रहा होगा। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें x की लिमिट्स से काम चला लेंगे और ग्राफ की इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन तो दे ही रखी है। लेकिन फिर भी आप अगर चाहते हैं कि y अक्ष को कहाँ पे काटेगा, तो x इज इक्वल टू 0 डाल दें इसमें, इक्वेशन में x इक्वल टू 0 डाल दें अगर, ये वाली ये जो फर्स्ट है इसमें। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, ay इज इक्वल टू 3a², ये बचेगा, a से 1 कट गया, y इज इक्वल टू 3a, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट होंगे इसके 0, 3a ये होंगे जा करके। तो कहने का मतलब है, चाहे तो आप इसको निकाल सकते हैं y अक्ष पे कटान बिंदु कितना होगा, तो लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम चल जाएगा केवल इतने से। और यहाँ पर देखिए लिमिट्स जो x की जाएंगी, ये 0 to +a लेंगे
और जितना ये जो आएगा एरिया निकालना तो हमें पूरा है ये वाला, लेकिन हम यही वाला केवल निकालेंगे और इसका जस्ट डबल कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा हमें। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसमें। अभीष्ट, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल, तो अभीष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू होगा ट्वाइस इंटू और एरिया, कितना एरिया, इसको नाम दे दें ओ ए बी का, तो ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ये हो गया जा करके। अब इसमें क्या है, ट्वाइस और इंटीग्रल ए टू बी वाई डी एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें 2 इंटीग्रल ए टू बी यानी कि 0 से लेकर के ए तक, और y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए कितनी हो जाएगी, 3/a और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया। ये कोई टफ़ इंटीग्रल नहीं है, आप इसको सिंपली कर सकते हैं। कांस्टेंट पहले बाहर ले आइए तो 6/a ये बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन भी कर ही देता हूँ मैं। a स्क्वायर का देखिए a स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का x³ हो जाएगा, एंड लिमिट्स 0 to a लग जाएंगी। अब इसमें देखिए 6/a तो ये हो गया जा करके, और अंदर अपर लिमिट इसमें रख दीजिए, तो a स्क्वायर इंटू a माइनस a³/3, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 रख दो तो 0 माइनस 0, तो ये तो पूरा ख़त्म ही हो गया। खैर इधर देखिए क्या होता है, 6/a और अंदर a³ माइनस a³/3, ये बना 6/a इंटू ये 2a³/3, ये इस तरह आ गया। a से एक a कट गया तो स्क्वायर बचा, 3 2 जा, तो ये 4a स्क्वायर, ये इस तरह से आता है वर्ग इकाई। ये आपका हो जाता है क्षेत्रफल जो कि हमें चाहिए था। तो देखिए जो हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट्स आपको बताए हैं, सिमेट्री के हों चाहे वो कटान बिंदु वाले हों, या किसी भी तरह से ग्राफ को ट्रेस जब तक नहीं कर पाएंगे आप, जब तक ये नहीं सीखेंगे, तब तक इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो उम्मीद है आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो पिछले वीडियोस दोबारा से देख लीजिए, और तब आप जा कर के, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि डायरेक्ट नहीं करा जा सकता। आप डायरेक्ट पढ़ने लगेंगे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे, इसके लिए आपको पूरे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास, वक्रों y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तथा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2011 और 17 में आया है, और ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है कि दो वक्र अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ। कर्व जो है वो फेमस कर्व हैं, पर्टिकुलर कर्व हैं, तो स्टैंडर्ड कर्व हैं, इसलिए आराम से डायग्राम बन जाएगा। हम जानते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला इस तरह से होता है, इसका शीर्ष ओरिजिन पे होता है, और ये इस तरह से x एक्सिस को चीरता हुआ होता है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसको तो मैं लिख देता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो पैराबोला होता है वो आपका इस तरह y एक्सिस उसके बीच में से जाता है, और ये इस तरह से x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला आपका इस तरह से होता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि वक्रों y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाला पैराबोला, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay मतलब ये वाला पैराबोला, और इनके बीच का क्षेत्रफल, तो बीच में इनको ये काट रहे हैं, बस इतने हिस्से में काट रहे हैं, इसका मतलब हमको ये वाला एरिया चाहिए। अब इसका एक सिरा तो 0 0 ओरिजिन हो ही गया, दूसरा हमें निकालना है ताकि हमें x की लिमिट्स या y की लिमिट्स कुछ भी जो भी हैं वो मिल पाएँ। तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे एक, तो बाकी कर्व को ट्रेस करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो हमें पता है कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु ही निकालते हैं। सर्वप्रथम प्रतिच्छेद बिंदु, अच्छा उसके बाद कैसे करेंगे तो उसकी भी कहानी मैं थोड़ा बता दूं। इसको हमने करने का तरीका देखा था, पहले हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इसके नीचे का एरिया पूरा निकाल सकते हैं, उसके बाद हम x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इसके नीचे का एरिया निकाल सकते हैं, फिर ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया जो है वो घटा देंगे तो हमें ये बचा हुआ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। मतलब इसका नाम अगर हम O दे दें, इसका नाम हम अगर A दे दें और इसका नाम B दे दें, इसमें से ये पॉइंट C दे लो, ये पॉइंट D ले लो, तो कहने का मतलब है अगर हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के नीचे का एरिया निकालें तो हमें ये OCABO ये मिल जाएगा एरिया, मतलब वो ऊपर से लाइन से जाता हुआ पूरा नीचे तक।
और अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के नीचे का एरिया निकाल लें तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ODABO ये मिल जाएगा। अब पहले वाले में से बड़े वाले एरिया जो है ऊपर से जो आ रहा है उसमें से नीचे वाला एरिया जो है ये छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बचा हुआ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। ये कंसेप्ट है इसको करने का। तो लेकिन सबसे पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालने जा रहे हैं। तो देखिए समीकरण जो हैं वो आपके क्या क्या हैं। एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब देखिए यहाँ से कोई वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे रख लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 4a हो जाएगा और सब्सटीट्यूटिंग एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में जब एक्स रख लेंगे तो एक्स की जगह वाई स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये चीज़ आ जाएगी आपकी। ये बन जाएगा y टू द पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ से आपका हो जाएगा जा करके इम्प्लाइज या इसी के नीचे लिख देते हैं y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 चौको 64 a क्यूब y ये हो जाएगा। या फिर यहाँ पे इसको इधर ले जाइए, y टू द पावर 4 काटेंगे तो फिर एक पॉइंट मिस हो जाएगा, तो इसलिए y को काटिए मत, लेफ्ट साइड में ले आइए। तो -64 a क्यूब y इज इक्वल टू 0, y कॉमन हो गया तो y क्यूब -64 a क्यूब इज इक्वल टू 0। जगह थोड़ा यूटिलाइज कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए y ये एक किससे ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू 0 तथा और y क्यूब इज इक्वल टू 64 a क्यूब ये यहाँ से आ गया। अब इसमें क्या होगा देखिए 64 a क्यूब को 4a का होल क्यूब कर दीजिए तो यहाँ से ये y इज इक्वल टू जो है कितना आ गया 4a आ गया। तो हेंस y इज इक्वल टू 0, 4a ये आपके y की वैल्यूज़ आई। अब y की वैल्यूज़ पे x की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो ये y की वैल्यू फर्स्ट सेकेंड में डाल दीजिए तो उससे आपके x की वैल्यू निकल आएंगी। जब y इज इक्वल टू 0 तो समीकरण 2 से तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y की जगह 0 यानी कि 0 आ जाएगा। और जब y इज इक्वल टू 4a, जब y 4a है तो x कितना होगा, यहाँ से देखिए समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और y की जगह 4a यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी आपकी वो 4a आएगी जा करके। तो अब इनके बेसिस पे प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें अगर, तो अतः प्रतिच्छेद बिंदु जो होंगे जा करके वो कितने कितने होंगे जा करके एक होगा आपका एक्स वाई यानी कि एक एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, 0,0 ये हमने डायरेक्ट ऊपर लिख ही दिया था 0,0। और दूसरा जो आया है वो एक्स की वैल्यू 4a और वाई की वैल्यू जो है वो 4a ये आया है। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे ये 4a,4a आया है। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस ये पॉइंट जो है वो 4a है, ये डिस्टेंस 4a है, तभी ये कोऑर्डिनेट 4ax वाला बना। तो ये लिमिट हमें पता लग गई एक तरह से। x पे अगर हम चलेंगे तो क्या लिमिट बनेगी, तो 0 to 4a इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बाकी कर्व की इक्वेशन तो दी ही है। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने से हमारा ये फ़ायदा होता है। अब एक बार प्रतिच्छेद बिंदु निकल आया तो हम अब इस एरिया के बारे में लिखते हैं। अभीष्ट एरिया कितना, ये वाला एरिया पूरा ऊपर से जो नीचे तक आ रहा है और माइनस नीचे से जो नीचे तक जा रहा है, दोनों को घटा दोगे तो बीच का शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अतः अभीष्ट क्षेत्रफल, तो ये इज इक्वल टू होगा एरिया। ध्यान दीजिए डायग्राम भी साथ में रखना पड़ेगा आपको। OCABO माइनस एरिया ODABO, ये वाला ODABO ये घटा देंगे तो उस केस में शेडेड पोर्शन का एरिया निकल आएगा। अब ये इज इक्वल टू हो जाएंगे कैसे,
तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 4a एंड y dx में आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का एरिया, ऊपर वाले से y लाना है ना, तो ऊपर वाले में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से आप निकालेंगे y कितना होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट a अंडर रूट x, ये हो जाएगा। तो 2 अंडर रूट a अंडर रूट x dx माइनस 0 to 4a, अगेन उसी लिमिट पे काम करेंगे और नीचे वाले वक्र को लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, उससे भी निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4a dx। ध्यान से देख लीजिए, जो जो कर्व के नीचे का एरिया निकालना है उस कर्व से y की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ डाली है। लिमिट्स दोनों में 0 to 4a चलेगी, 0 to 4a इस वाले के नीचे का एरिया, 0 to 4a इस वाले के नीचे का एरिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया। तो अभीष्ट क्षेत्रफल हमारा जो है वो इस तरीके से निकलेगा। ये लाइन यहाँ पर थोड़ी समझने वाली है, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट को ध्यान से देखा है जब मैंने ये बताया था तो आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप वीडियो दोबारा से देख लीजिए या फिर कमेंट में पूछ लीजिए। अब देखिए इसमें इसको सॉल्व करना है बस हमें, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 0 to 4a, ये तो सही 2 रूट a बाहर आ जाएगा और x टू द पावर हाफ है ये, तो x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, 0 to 4a लिमिट लग गई, माइनस इसमें से 1 अपॉन 4a बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट्स 0 to 4a ये लग जाएंगी। देखिए अब लिमिट लगा देते हैं, तो 2 रूट a और ये 2/3 जो है वो ऊपर आ गया ये वाला, और x टू द पावर 3/2 पे लिमिट लगा दी, तो 4a टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2 ये लिमिट्स भी लग गई, माइनस 1 अपॉन 4a और 3 भी बाहर निकाल लो, तो अंदर 4a का होल क्यूब माइनस 0 का होल क्यूब, ये लिमिट्स लगा दी हमने। अब बस इन्हें हमें सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 रूट a/3 और अंदर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 टू द पावर 3/2 एंड a टू द पावर 3/2, ये तो ख़त्म हो गया खैर, माइनस 1 अपॉन 12a और अंदर 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16 चौको 64 a क्यूब, ये बना जा करके। यहाँ पर कितना आएगा देखिए 4 रूट a/3 और ये बना जा करके 4 का 3/2 यानी कि 2 का स्क्वायर टू द पावर 3/2 और a टू द पावर 3/2 माइनस a से एक a कटा तो स्क्वायर बना, तो और ये 4 3 जा तो 4 16 जा, तो 16/3 a स्क्वायर ये बना जा करके। अब इसमें देखिए सामने इधर ये 2 पावर कट गई, तो यहाँ से ये बनता है 4/3 रूट a और ये 2 का क्यूब यानी कि 8 और a टू द पावर 3/2 माइनस 16/3 a स्क्वायर। देखिए 4 8 जा 32 डिवाइड बाई 3 और a टू द पावर हाफ और 3/2 मिला के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16/3 a स्क्वायर ये हो जाएगा। इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 32 में से 16 गया 16, तो 16/3 a स्क्वायर ये आपके पास जो है फाइनल आंसर आ जाता है, वर्ग इकाई। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया है तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत हो सकता है दिक्कत हो, अदरवाइज़ ऐसा कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं है। लेंदी हो सकते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस, लेकिन ऐसे टफ नहीं है कि आपसे हो ही ना पाए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये एक्सरसाइज 7.2 का 2011 में आया भी है, और क्वेश्चन देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। तो बस पिछले क्वेश्चन में जहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था, तो उसकी जगह पे यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर दिया गया है, और जहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay था तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कर दिया गया है। मतलब क्वेश्चन पिछले तरह ही चलेगा, बस कैलकुलेशन भी सब उसी तरह से चलेगी, बस a की जगह यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो मैं जो ये फाइनल आंसर आया था 16/a3 का स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर भी अगर मैं देखूं तो ये आपका 16/3 a स्क्वायर
और इसमें जो है a1 रख दें अगर, तो 16/3 1 का स्क्वायर यानी कि 16/3 वर्ग इकाई, इस तरह से हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पिछला वाला क्वेश्चन ढंग से देखा है तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 ये 2011 में जब आया होगा तो ये क्वेश्चन तो नया बना के था, लेकिन ये अगर किसी ने पिछला क्वेश्चन किया है तो उसी की तरह से वो इसको कर सकता था। तो केवल क्वेश्चंस मत याद करिए, क्वेश्चन करने का तरीका सीखिए ताकि उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो उसे आप आराम से कर सकें। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अब हम आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, परवलय y² = 4ax तथा सरल रेखा y = mx के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए, दो वक्रों के कटान बिंदु का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है अभी, और दोबारा से ये क्वेश्चन है, और हम इसलिए इसे कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99 में आया हुआ है, और इस तरह का एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो वो भी इस लगे हाथों आपका हो जाएगा। तो देखिए, एक तो परवलय दिया है y² = 4ax, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और y = mx, आप सबको पता है कि ये लाइन जो होती है y = mx + c होता है। c अगर 0 है तो इसका मतलब मूल बिंदु से ये लाइन जो है वो पास हो रही होगी। तो थोड़ा सा हम इसका डायग्राम अगर ड्रॉ कर लें तो ये आपका y² = 4ax पैराबोला तो ये हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका y² = 4ax हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि अगर हम मान लिया सपोज़ करिए y = mx की बात करें तो y = mx लाइन जो है वो मूल बिंदु से जाती हुई इस तरह की लाइन होगी, और ये इस पैराबोला को कहीं ना कहीं पे काट रही होगी। ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया, O मान लेते हैं इसको। तो इस तरह से हमें जो है वो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया x कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट जो भी होगा वही यहाँ से डिस्टेंस भी बनती होगी। बहरहाल ये कटान बिंदु कब मिलेगा? ये तब मिलेगा जब हम इन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा y = mx है। ऊपर कौन सा ग्राफ है? ध्यान दीजिएगा, ऊपर है y² = 4ax। इसके नीचे का एरिया जो भी होगा उसमें से जब हम इस लाइन के नीचे का एरिया घटाएंगे तब जा कर के हमें ये वाला एरिया मिलेगा जो कि हमें निकालना है। इसके परवलय तथा सरल रेखा के अंतर्गत क्षेत्रफल, परवलय ये है, सरल रेखा ये है, इनके बीच में क्षेत्रफल जो है वो ये आपको चाहिए। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। हम करना सीधे स्टार्ट करते हैं, कोई देर करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो हमारे पास परवलय y² = 4ax हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी हमारे पास लाइन हो गई y = mx, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। y की वैल्यू सेकंड से y का मान, हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालने जा रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन करना है, तो इसलिए ध्यान रखें, बिल्कुल तरीका ध्यान से देखें। तो mx का स्क्वायर = 4ax, यानी कि m² x² = 4ax। अब देखिए x काटिएगा मत, नहीं तो आपका एक पॉइंट मिस हो जाएगा। m² x² - 4ax = 0, x कॉमन, तो m² x - 4a = 0। अब यहाँ से x = 0 हो गया, और दूसरा m² x - 4a = 0, यहाँ से x = 4a/m², ये आपके पास x आ गया। x की ये दोनों वैल्यूज़ हो गई जा कर के। अब उसके बाद जो है वो ये x की दो वैल्यू हो गई, तो एक तो ये 0 यहाँ पे शो हो रहा है, और एक x जो है वो यहाँ पे इसका ये शो हो रहा है जा कर के। अब इसके बाद इन x पे y कितना होगा, तो ये इससे सेकंड से निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x = 0 इन सेकंड, तो y = 0 आ गया हमारे पास। एंड सब्स्टिट्यूटिंग x = 4a/m² इन सेकंड, तो y = m × 4a/m², तो यहाँ से जो है वो m से m कट गया, तो 4a/m बचेगा जा कर के। अतः प्रतिच्छेद बिंदु जो हो जाएंगे वो आपके बनेंगे जा कर के, एक तो x 0 पे y 0 है तो 0,0 हो गया, और एक दूसरा आपका 4a/m², उस पर ये y की वैल्यू 4a/m है, ये प्रतिच्छेद बिंदु हुए जा कर के। तो 0 0 तो साफ दिख ही रहा था यहाँ पे, ये लाइन पीछे भी बढ़ाई जा सकती है, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हमें मिल गए 4a/m², 4a/m। अब देखिए x एक्सिस पे अगर लेंगे तो हमें x कोऑर्डिनेट की ही ज़रूरत है वैसे ज़्यादा। ये डिस्टेंस यहाँ से पता लग रही है कितनी है, 4a/m², तो यहाँ से 0 से लेकर के 4a/m² तक ही हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो
तो y निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु निकल गए एक तरह से हमारे। अब लिमिट्स भी हमें इससे ये पता लग गई हैं जा करके। तो अब हम देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें से ये जो ऊपर इसका नाम लिख लेते हैं OA, और इसको B डाल देते हैं, इसको C डाल देते हैं, इसको D डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा OCABO में से OABO सब्ट्रैक्ट होगा जा करके, इस चीज़ को हम लिखने जा रहे हैं। तो अभीष्ट नाउ अभीष्ट क्षेत्रफल, तो ये कैसे निकलेगा हमारा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा एरिया OCABO माइनस एरिया ODABO। अब ध्यान दीजिए OCAO ये सब ये पैराबोला के बेसिस पे निकलेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, जा करके इंटीग्रल और y dx फार्मूला लगाएंगे a to b माइनस, और इसके लिए लाइन का यूज़ करेंगे इंटीग्रल। आप चाहें तो इसे y1 रख लें या y2 रख लें या जैसा भी है, इसको लिख लो चाहे यहाँ पे, ये आपका परवलय के हिसाब से है, और ये आपका जो है माइनस a to b y dx, ये जो फार्मूला लग रहा है वो आपका सरल रेखा के हिसाब से है, मतलब वहाँ से वैल्यूज़ पुट होंगी। अब देखिए ये लिमिट कितनी हो जाएंगी, तो लिमिट आपकी जो है यहाँ पे a to b यानी कि 0 to 4a/m², तो 0 to 4a/m², और y ये परवलय की इक्वेशन से देखिए y कितना हो जाएगा, तो √4ax हो गया dx माइनस, फिर उसके बाद ये देखिए हम यहाँ पे लिख चुके हैं, नीचे रह गया था 0 to 4a/m² √4ax dx, ये परवलय के हिसाब से लिखा, माइनस इंटीग्रल, फिर वही लिमिट्स आएंगे 4a/m², और यहाँ पर आप y की वैल्यू अब सरल रेखा के हिसाब से रखेंगे, y इज इक्वल टू देखिए mx है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो mx dx। लिमिट सेम है तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं इसको, 0 to 4a/m², और 4 का √2 हो गया तो 2√a√x माइनस mx और dx, इस तरह से भी लिखा जा सकता है डायरेक्ट। बस अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2√a√x का कितना हो जाएगा, x टू द पावर हाफ का x⁴ 3/2/3/2 हो जाएगा, माइनस m इंटू एक्स का x² 2 हो जाएगा। लिमिट्स लग जाएंगी 0 to 4a/m²। अब तो इस तरह की कैलकुलेशन में परफेक्ट हो चुके होंगे आप, और इस तरह से अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 4/3√a और x⁴ 3/2 माइनस m/2 x², 0 to 4a/m²। अपर लिमिट रखेंगे सबसे पहले, तो 4/3√a और 4a/m² टू द पावर 3/2 माइनस m/2 और x का स्क्वायर यानी कि 4a/m² का स्क्वायर, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट में 0 - 0 हो जाएगा, तो इसलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 4/3√a है, 4 का पावर 3/2 करेंगे आप, तो ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख के 3/2 पावर कर दीजिए, a टू द पावर 3/2 कर दीजिए, m² टू द पावर 3/2 अलग अलग कर दीजिए, माइनस m/2 4a का स्क्वायर यानी कि 16a² डिवाइड बाई m टू द पावर 4, ये आ गया आपका। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 कैंसिल 8, 2 क्यूब 8 बना, तो ये आपका जो है वो 8, और यहाँ पर देखेंगे आप ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे m³ बनेगा, √a और a टू द पावर 3/2 मिला के a² बन जाएंगे, तो ये आपका यहाँ पर बनता है जा कर के 8 चक्कू 32/3 a²/m³ माइनस यहाँ पर बनता है जा कर के 2 8 जा, और m से 1 कटा तो 3 पावर बची, तो 8a²/m³, 8a²/m³, ये बनता है जा कर के। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो 3m³ ये एलसीएम ले लिया, तो 32a² माइनस और 3 8 24a², तो 32 में से 24 क्या 8a²/3m², ये आपके पास जो है वर्ग इकाई, ये इस तरह से आपके पास क्षेत्रफल आ जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से
कंसेप्ट इन क्वेश्चंस में जो है लेंदी भी हैं, आपको फॉर्मूले भी चाहिए, आपको प्रतिच्छेद बिंदु भी चाहिए, आपको ग्राफ की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। फिर कैलकुलेशन भी कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ही मतलब दिमाग से करने वाली है, कूल माइंड से होकर के करेंगे तब जा कर के कहीं ये क्वेश्चन पूरा हो पाएगा। तो 5 नंबर अगर का क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब समझ लीजिए आपसे पूरी मेहनत की डिमांड करता है। ये प्रैक्टिस करके करे होंगे आपने क्वेश्चन तो ही कर पाएंगे, अदरवाइज़ छोटी मोटी गलतियाँ होती रहेंगी आपसे। तो इसलिए वीडियोज़ को बार बार देखिए और बिल्कुल इसमें हाथ साफ़ कर लीजिए, कैलकुलेशन को अपने आप करके देखिए, जब कहीं फंस जाएं तो इस वीडियो में आके फिर से देख लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 13 है, सेकंड पार्ट उसका कर रहे हैं, बोर्ड में आया हुआ है एक बार और 2016 में आया ही ये। परवलय y इज इक्वल टू 2x² और सरल रेखा x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 से मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन जो है वो पिछले जैसा है, लेकिन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में लाइनें और परवलय बिल्कुल सही से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए थे, यहाँ पर थोड़ा सा वो अजीब से फॉर्मेट में दिए हैं, तो वो हमें ट्रेस करने पड़ेंगे तब जा कर के ये हो पाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और एक तो हमें y इज इक्वल टू 2x² परवलय दिया है, और दूसरा हमें यहाँ पे सरल रेखा x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए y इज इक्वल टू 2x² पैराबोला x² इज इक्वल टू 4ay की तरह का है, तो ये पैराबोला तो इस तरह से होगा जा कर के, ये पैराबोला आपका इस तरह से हो जाएगा ये, और सरल रेखा ये जो है कहीं पर इस तरह से होगी जा कर के, तो ये कहाँ पर काट रही है इसको वो ज़रा देखना पड़ेगा, और जैसे ही हमें पता लग जाएगा तो रेखा और ये क्या बोलते हैं पैराबोला के बीच में जो भी होगा वो पूरा क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो ज़रा हम पहले कटान बिंदु ले लेते हैं, तब जाकर थोड़ा और आइडिया हो जाएगा सही से हमें। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं, समीकरण 1 से y का मान सेकंड में रखने पर, तो सेकंड में रख दीजिए, तो x माइनस 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये इस तरह से हो जाएगा। इसमें आप देख लीजिए थोड़ा सा इसमें फैक्टर कर देते हैं, तो 2x² माइनस 3 दूना 6, तो माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो है वो x कॉमन हो गया, तो 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2x माइनस 3 टोटल कॉमन, तो x प्लस 1 यहाँ बचा इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपका आ जाता है x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू -1। इसके बाद एट x इज इक्वल टू 3/2 फ्रॉम फर्स्ट y कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू 2x² है, यानी कि 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 9/4 यानी कि 9/2 हो गया। और एट x इज इक्वल टू -1 फ्रॉम फर्स्ट फिर से ले लो, तो y इज इक्वल टू 2 और x का यानी कि -1 का स्क्वायर यानी कि ये 2 आ गया। तो हेंस प्रतिच्छेद बिंदु जो होंगे जा कर के, तो वो आपके कितने बनेंगे जा कर के, x की वैल्यू 3/2 हो गई, और y की वैल्यू जो है वो आपकी 3/2 पे कितनी आई है 9/2, और तथा एक x की वैल्यू -1 है, तो उस पर y की वैल्यू जो है आपकी 2 आई है। देख लीजिएगा कुछ कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक है तो कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ से आप देखें तो जो मिले हैं पॉइंट्स 3/2 और 9/2 यानी कि 1.5 और 4.5 और -1, 2, तो -1, 2 यानी कि ये पॉइंट जो है वो आपका -1, 2 है, और ये 3/2 9/2 ये वाला पॉइंट आपका 3/2 9/2 ये इस तरह से है। ये लाइन कुछ इस तरह से पास हो रही होगी, और -1 इसलिए है क्योंकि लेफ़्ट साइड में है, और 2 जो है वो आपका ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये लाइन इस तरह से। और अब इस लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया यानी कि ये वाला एरिया जो है वो हमें निकालना है। ये प्रतिच्छेद बिंदु सपोज़ A और B हैं, तो हमें इसके बीच का एरिया निकालना है। अब इसके बीच का एरिया निकलेगा कैसे, तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया C हुआ, ये ओरिजिन है, B से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया D। अब देखिए परवलय के नीचे का एरिया जो भी होगा वो निकालना पड़ेगा, लाइन के नीचे का एरिया पूरा वो निकालना पड़ेगा, फिर लाइन के नीचे के एरिया में से पैराबोला के नीचे का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके कहीं ये एरिया निकलेगा।
मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर बहरहाल प्रतिच्छेद बिंदु निकल आए हैं। लिमिट्स आपकी जो होंगी, देखिए x की लिमिट यहाँ पे ये -1, ये x इक्वल टू -1 है और ये x इज इक्वल टू 3/2, ये लिमिट है इस तरह से। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभीष्ट क्षेत्रफल कितना होगा? नाउ अभीष्ट क्षेत्रफल, तो अभीष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा जा करके लाइन, ये आपका A to B, या लिख लेते हैं पहले एरिया वाइज, एरिया ABDCA, इस पूरे एरिया में से और पैराबोला के नीचे का, यानी कि माइनस एरिया DOCA, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होगा, लिमिट्स लाइन ये हो जाएगी A to B y dx, ये फॉर लाइन, और माइनस A to B y dx ये फॉर हो जाएगा आपका परवलय, ठीक है ना। अब इसमें जो है वो आप वैल्यूज़ रख दें, तो लिमिट देखिए सेम है, तो आप इसमें A to B और y फॉर लाइन माइनस y फॉर परवलय और dx ऐसे भी करके लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ रख दीजिए, तो लिमिट हो जाएगी -1 से 3/2, और ये y की वैल्यू इसमें आप यहाँ से डालेंगे लाइन के लिए, तो y इज इक्वल टू आपका कितना होगा, x+3, ये x+3 हो गया माइनस, और उस y के लिए परवलय के लिए आप 2x² डालेंगे, 2x² और dx, ये हो गया जा करके। अब बस इसे सॉल्व कर देना है अपने, तो ये हो जाएगा आपका कितना, x²/2 + 3x माइनस 2x³ और लिमिट -1 to 3/2 लग जाएंगी। अब इसमें देख लीजिए आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दीजिए, तो ये x² यानी कि 9/4 हो गया, इसमें डाला, अपर लिमिट डाल लें, और /2 तो पहले ही लगा हुआ है, तो ये 9/4 × 2 हो गया, प्लस 3 × 3/2 माइनस 2/3 × 3/2 का होल क्यूब, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1/2, फिर -3 और -1 का क्यूब माइनस यानी कि +2/3, ये आपके पास आता है। देखिए हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई हो, अगर हो गई होगी तो फिर आप अपने आप इसको ट्राई करिएगा दोबारा से, और अगर आ जाएगा सही तो सही आ ही जाएगा। खैर, तो इस वजह से, क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो इसलिए ट्राई कर रहे हैं हम भी बिल्कुल लाइव, तो इस वजह से हो सकता है कोई कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई हो आपकी नज़र में आ चुका हो सकता है। ये हो जाएगा 9/8 + 9/2 माइनस, और 2/3 × 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाई 2 का क्यूब 8, और -½ प्लस का 3 और माइनस का 2/3। इसको देखेंगे तो 2 4 जा 3 9 जा, और तो कुछ नहीं कटता है, तो बस ये आपका इतना आ जाएगा 9/8 + 9/2 माइनस 9/4 और -½ + 3 माइनस 2/3। इसमें जो है 4 × 12 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका नहीं 4 × 12 नहीं 24 आएगा एलसीएम, क्योंकि 8 भी है ना। 8 × 24, 3 × 27 प्लस 2 12, 12 × 9 108, और 4 × 6 24, तो 6 × 9 54 माइनस 2 12 12, 1 24 24 तियाँ 24 तियाँ जो है 3 चक्को 12 का 2 हासिल 1, 3 दूने 6 1 7, और माइनस का 3 8 8 2 16, माइनस का 16। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा जाकर के कितना, प्लस प्लस वाले ऐड कर लीजिए। अब देखिए कैलकुलेटर तो अलाउड होगा नहीं, तो प्लस प्लस वाले हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, 27 108 और 72, तो 8 7 15, 2 17 का 7 हासिल 1, 2 1 3 7 10 0 हासिल 1 2, 207। ये तो आया आपका प्लस का, और 54 माइनस का है, और 12 माइनस का है, और 16 माइनस का है। 4 2 6 6 12 का 2 हासिल 1, 5 6 7 माइनस 72/24।
ये हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, 20 में से 7 गया 13/24। अब इसमें इसको सही बटे में कर दीजिए, क्योंकि आंसर जो आ रहा है बुक में वो 5 सही 5/24 आ रहा है। इतना आया तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आप अपने आप ट्राई करिएगा। तो 24 से 135 में डिवाइड करा तो क्या 5 बार चला जाता है? 5 चक्कू 20 और हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 और बचता है कितना? 15। तो 5 सही 15/24 आ रहा है हमारे हिसाब से। तो 5 सही 15/24 ये वर्ग इकाई, इस हिसाब से आंसर आना चाहिए। और इसमें जबकि बुक में जो है 5 सही 5/24, यानी कि इनका कितना आया होगा? 24 पंचे 120 और 125 आया होगा ऊपर। तो हो सकता है देखिए कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जिस वजह से हमारा नहीं आ पा रहा है। तो आप चेक करिएगा, बताइएगा कमेंट करके कितना आंसर है। बहरहाल कुछ कुछ सही है, बस कहीं पे हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। करने का तरीका अगर समझ गए आप तो ये कैलकुलेशन बता दीजिएगा मुझे आप कमेंट करके, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको सही से लिख दूंगा कि कहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, किस लाइन पे मिस्टेक हो गई थी, किस पॉइंट पे। तो वो डिस्क्रिप्शन में जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को बाद में गलती मिलती है तो इसके डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेंगे इस वीडियो के, तो वहाँ पे आपको ये सही मिल जाएगा। तो इसी के साथ फिर मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। और हमारी पूरी एक्सरसाइज 7.2 के मेन क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपका एरिया वाला पार्ट जो है कि वक्रों के नीचे का एरिया निकालना, ये कंप्लीट हो गया है। आप और क्वेश्चंस भी इसके अलावा ट्राई करें, जितने आपकी मर्ज़ी है वो ट्राई कर सकते हैं। और अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न से हम जो है वो आयतन एवं वक्र पृष्ठ के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम उसके कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद जो है फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उनको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आया है आपको तो इसको लाइक करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आज का वीडियो फिर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।